20 साल बाद लियो इस जंगल में वापस आया जहां उसका बचपन गुजरा था। मुड़ती सड़कें, बुलंदोबाला दरख्त और परिंदों की गूंजती आवाजें उसकी यादों को ताजा कर रही थी। लेकिन अब वो अपने दादा से मिलने के लिए बेताब था। जब वो झोंपड़ी के करीब पर पहुंचा तो दादा ने उसे एक हैरत अंगेज साथी के साथ खुशामदीद कहा। एक शेर का नन्हा बच्चा वो लियो की तरफ बढ़ा। उसकी बड़ी आंखों में शरारत और मासूमियत का इंदिजाज था। ये रूमो है, दादा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे चंद हफ्ते पहले जंगल में जख्मी हालत में पाया था। शिकारियों ने उसकी माँ को मार दिया। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। लियो ने हैरानी से पूछा, शिकारी? और यहाँ? दादा का चेहरा तारीक हो गया। वो जंगल में पहले से ज्यादा दाखिल हो रहे हैं। रूमो खतरे में है। लियो के अंदर जैसे कुछ बदल गया। उसने एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की। मैं रुकूंगा दादा, हम उसे नहीं जाने देंगे। उसी रात पुरसुकून जंगल ने जैसे सांस रोक ली हो। लियो और उसके दादा ने बारी बारी पहरा दिया। रूमो चूल्हे के करीब बेफिक्री से सो रहा था। उसे बाहर के खतरे का अंदाजा नहीं था। शिकारी सुबह से पहले आ गए। भारी जूतों की आवाज ने खामोशी तोड़ दी। दादा ने सरगोशी की, वो यहाँ है। लियो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक मजबूत लकड़ी का डंडा पकड़ा। शिकारियों ने झोंपड़ी को घेर लिया और बोले, बूढ़े आदमी, उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वो अब हमारा है। लियो पोर्च पर आकर उनके सामने खड़ा हो गया। वो जंगल का है, उसने मजबूत लहजे में कहा। चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। शिकारी हंसने लगे, लेकिन लियो पीछे नहीं हटा। जब वो आगे बढ़े तो उसने डंडा घुमाकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके दादा ने भी एक पुरानी छड़ी निकाल ली। शोर शराबे से रूमो जाग गया और उसने एक धार मारी जिसने सबको हैरान कर दिया। हंगामे में लियो और उसके दादा ने शिकारियों को भगा दिया। वो जानते थे कि ये आर्जी जीत है। शिकारी दोबारा आएंगे, लेकिन इस बार लियो जंगल के लिए तैयार था। अगले चंद हफ्तों में लियो ने कॉटेज को और मजबूत किया। उसने जंगल के रास्ते दोबारा जान लिए और रूमो हमेशा उसके साथ होता। उनके दरमियान रिश्ता गहरा हो गया और लियो ने महसूस किया कि वो यहाँ से नहीं जा सकता। मैं यही रुकूंगा दादा। रूमो को किसी की जरूरत है जो उसे महफूज रखे और उसके जंगल को एक मुहाफिज चाहिए। लियो अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा था। वो जंगल में अपने दादा के साथ रह रहा था। रोमो अब एक मजबूत नौजवान शेर बन चुका था और वो दोनों जंगल की हिफाजत कर रहे थे, मगर खतरा अभी भी मंडला रहा था। लियो और रोमो के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहा था। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी, अचानक आसमान पर एक खौफनाक रोशनी नजर आई। कुछ ही देर में जलने की बू हर तरफ फैल गई। लियो का दिल धक से रह गया। दादा! लियो ने परेशानी से पुकारा। शिकारियों ने जंगल को आग लगा दी है। दादा घर से बाहर आए। इनके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया थे। ये सिर्फ रूमो को पकड़ने नहीं आए, ये पूरे जंगल को तबाह कर देना चाहते हैं। लियो के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। नहीं, मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जंगल के किनारे पर आग तेजी से फैल रही थी। सारे जानवर डरे सहमे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लियो और दादा ने फौरन पानी के डोल, कीवी चादरें और जंगल का नक्शा इकट्ठा किया। रूमो बेचैनी से जमीन पर पंजे मारने लगा, जैसे वो भी जानता हो कि खतरा कितना करीब है। आग के शोले पहले दरख्त तक पहुंच चुके थे। लियो और दादा ने करीबी नदी से पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया, मगर शोले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धुएं के घने बादल हर तरफ छा रहे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आग अभी भी भड़क रही थी। लियो और दादा ने पानी का बहाव आग की तरफ मोड़ने के लिए नदी का इस्तेमाल किया और कई घंटों तक आग के खिलाफ लड़ते रहे। आखिर सूरज निकलने के साथ ही आग बुझने लगी। जंगल का कुछ हिस्सा जल चुका था, मगर वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ था। परिंदे दोबारा दरख्तों पर बैठने लगे और जानवर राख से भरी जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। लियो, जो थकन से चूर हो चुका था, जंगल का मुआयना करने लगा। रूमो इस वक्त करीब आया और खामोशी से उसके पास बैठ गया, जैसे वो भी जानता हो कि एक बड़ी जंग लड़ी गई है। दादा ने लियो के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे मुहाफिज हो। इस जंगल की जिंदगी तुम्हारी वजह से बची हुई है। सूरज आसमान में जंगल के ऊपर चमक रहा था। दरख्तों के लंबे साए जमीन पर बिखरे हुए थे। एक ठंडी हवा पत्तों को हिलाती हुई गुजरी और मिट्टी और बारिश की खुशबू हर तरफ फैल गई। दूर परिंदों की आवाजें और किसी शिकारी दरिंदे की गरज
जंगल में गूंज रही थी। एक पुरानी चट्टान पर एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था। उसके बराबर में उसका पोता लियो अपने डंडे को मजबूती से थामे हुए था। वो दोनों इस शेर के बच्चे की हिफाजत कर रहे थे, जिसके माँ बाप को कुछ अरसे पहले शिकारियों ने मार डाला था। खबरदार रहो लियो, दादा ने पुरसुकून मगर सख्त लहजे में कहा। शिकारी कुछ और मंसूबा बना रहे होंगे। लियो ने सर हिलाया और इर्द गिर्द के घने दरख्तों में कोई गैर मामूली हरकत तलाश करने लगा। कई महीनों से वो और उसके दादा जंगल को बेरहम शिकारियों से बचा रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ के जानवरों की हिफाजत कर रहे थे। ये शेर का बच्चा भी अपनी माँ को इन्हीं शिकारियों के हाथों खो चुका था और अब इसकी हिफाजत इनकी जिम्मेदारी थी। शिकारी एक बार फिर वापस आए। इनके जूते खुश पत्तों को रोनते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार इनका हदफ कुछ और था। लियो ताकतवर है, शिकारियों के सरदार ने सरगोशी की। अगर हम इसे खत्म कर दें तो जंगल खुद ही कमजोर पड़ेगा। मगर जैसे ही उन्होंने लियो की तलाश में कदम बढ़ाए, इन्हें एक बूढ़ा शख्स नजर आया, वही जो हमेशा जंगल की हिफाजत करता था। एक लम्हे की झिझक के बगैर शिकारी ने बंदूक सीधी की और गोली चला दी। गोली चलने की आवाज जंगल में गूंज उठी। लियो जो करीब ही कश कर रहा था, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कदम खुद ब खुद आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उसके जहन में एक ही ख्याल था कि दादा। वो जब वहां पहुंचा तो जमीन पर अपने दादा को गिरा हुआ देखा। उनका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा था और उनकी सांसें मध्यम हो रही थी। दादा ने लियो का हाथ पकड़ा और उससे कहा, लियो मेरी बात सुनो। ये जंगल, ये शेर का बच्चा, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। वादा करो कि तुम इनकी हिफाजत करोगे। लियो की आंखें आंसुओं से भर गई, मगर उसने मजबूती से सर हिलाया। मैं वादा करता हूं दादा। दादा के लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर इनका हाथ नीचे गिर गया। लियो के मुंह से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। उसकी दर्द की गरज सुनकर शिकारी वहां से भाग उठे। अगली सुबह जब सूरज निकला, लियो अपनी दादा की आखिरी आरामगाह के पास खड़ा था। उसके कदमों में वही शेर का बच्चा सहमा हुआ लेटा था। गम के बादल इसके दिल पर छाए हुए थे, मगर इसने खुद से अहद किया कि यह इख्तिताम नहीं, ये एक नई शुरुआत है।